फ़िज़ा जब हॉल में आती है तो किसर को देख के हैरान रह जाती है और किसर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि सरफ़राज़ ने आपको मेरे सामने आने से मना किया है, लेकिन मैं इसकी वजह नहीं जानता और मैं उसकी दिमाग की गंदगी को कभी बिल्कुल साफ़ नहीं कर सकता। आप मेरी भाभी हैं और हमेशा भाभी रहेंगी। तभी वहाँ पर सुम्बुल आ जाती है। सुम्बुल फ़िज़ा को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है ये मैं भी जानती हूँ। वो मेरी भाभी, इस बात का ख्याल तुम्हें भी करना चाहिए। केसर कहते हैं वो तुम्हारी भाभी है, इसलिए तुम्हें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ निकाह के बाद तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, तुम बदलती जा रही हो। कहती है हाँ, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया क्योंकि मैं आस-पास की सभी चीज़ों को देख सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। केसर उसे तलाक की धमकी देकर चला जाता है। सुम्बुल पीछे चिल्लाती रहती है कि तुम क्या करोगे? तुम रिश्ता ख़त्म कर दोगे? मगर केसर कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ सुम्बुल फ़िज़ा के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि आपकी वजह से खज़र मुझे तलाक देने की धमकी दे रहा है और अगर मुझने छोड़ दिया तो मैं आपकी ज़िंदगी भी हराम कर दूँगी। दूसरी तरफ दुआ जाफ़र को कॉल करती है और कहती है तुम्हारे साईं मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। तो जाफ़र उसे बताता है कि साईं मीटिंग में है और इसलिए आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। वो जैसे भी फ्री होते हैं मैं आपकी उससे बात करवाता हूँ। तो दुआ उसे कहती है कि तुम अपने साईं को अकेला क्यों छोड़ कर आए हो? तुम उसके पास फ़ौरन जाओ और उसके हमेशा साथ ही रहो। जाफ़र बताता है कि दुआ मैडम की कॉल आई थी और वो कहती है कि वो मैं आपके साथ रहूँ। मुझे लगता है कि वो आपको धोखा नहीं दे रही, इसलिए आपको उनसे एक बार बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ सरफ़राज़ गज़नवी के घर आता है और गार्ड को कहता है मुझे अंदर जाने दो क्योंकि मैं दुआ का बहनोई हूँ। जब मुलाज़िमा आके दुआ को बताती है तो दुआ कहती है उसे अंदर आने दो। जब वो अंदर आता है तो घर-बार देखकर बहुत हैरान रह जाता है और कहता है कि घर तो बहुत खूबसूरत है। तो दुआ आगे से कहती है गज़नवी की पसंद कभी भी बुरी नहीं हो सकती। तो पूछते तुम क्या करने हो? कहता है तुमसे मिलने आया हूँ। तुम चाहो तो यहाँ मिल लो और चाहो तो कहीं और। ये और फ़िज़ा कहती है कि अगर तुमने सोचा है मेरी बहन को पता चल गया तो इसका अंजाम क्या होगा? वो कहता है इसकी परवाह मुझे नहीं है, मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ, चाहो तो यहाँ मिल लो। ये सुन पर फिर दुआ बहुत गुस्से में आ जाती है और सरफ़राज़ के मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार के उसे घर से निकाल देती है। जाफ़र गज़नवी को बताता है कि सरफ़राज़ घर पर आया था लेकिन बीबी साईं ने उसे थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो वो कहता है गार्ड्स को बोलो इनके साथ रहें। दूसरी तरफ दुआ अपने घर चली जाती है और सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सरफ़राज़ आ जाता है। सरफ़राज़ को देखकर सब लोग बहुत हैरत में होते हैं और उसे खाने के लिए कहते हैं मगर वो मना कर देता है और चाय का बोल देता है। फ़िज़ा उसके लिए चाय बनाने जाती है तो दुआ भी उसके साथ पीछे उठ के चली जाती है। सरफ़राज़ अंदर जाकर दुआ को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी बहन को सब कुछ बता दूँगा और जहाँ से तुमने छोड़ा था वहाँ पे तुम पे लाके रख दूँगा। दुआ ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं तो फ़िज़ा उनकी सारी की सारी बातें सुन लेती है और बहुत हैरान हो जाती है और चाय का कप फ़िज़ा के हाथ से गिर जाता है। फ़िज़ा बहुत चिल्लाती है, रोती है और कहती है कि उस शख्स ने मेरे साथ-साथ मेरी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं उससे हर एक चीज़ का हिसाब लूँगी। फ़िज़ा वो घर से जाने लगती है और कहती है कि मैं उससे जवाब लेकर वापस आऊँगी। तो उसके वालिद उसे रोक लेते हैं। कहते हैं तुम नहीं जाओगी बल्कि हम तुम्हारे साथ जाएँगे। हम सब मिलकर इस बात का मुआयना करेंगे। दूसरी जानब सुम्बुल कहती है कि मैं चाहती हूँ फ़िज़ा इस घर में कभी वापस ना आए कि उसकी वजह से मुझ में और फ़िज़ा में दरारें पड़ रही हैं। उसकी माँ कहती है कि तुम लोग पहले मोहब्बत करते हो फिर निकाह होने के बाद लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर देते हो और तुम्हारे दरमियान बीच में फ़िज़ा फँस रही है। सुम्बुल कहती है आपको अपनी बहू की बहुत हमायत नहीं आगे करनी। तो वो कहती है मुझे खरे और खोटे की पहचान आती है तो इसलिए तुम चुप रहो। दूसरी तरफ सरफ़राज़ अपनी हरकतों पर बहुत ही उदास होता है और पछता रहा होता है कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा। तभी वहाँ पर फ़िज़ा आती जाती है। फ़िज़ा को चीख-चीख कर सरफ़राज़ को आवाज़ें देने लगती है और वो बताती है कि सरफ़राज़ की असलियत क्या है और उससे अपने वालिद को चुप करवाती है कि आप चुप कर जाएँ, इससे मैं हर चीज़ का हिसाब लूँगी। और वो सरफ़राज़ के घर वालों को सरफ़राज़ की सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि आपका बेटा एक घटिया और नीच इंसान है, उसने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। जब भी वहाँ पर सरफ़राज़ आ जाए उसके कुछ बोलने से पहले फ़िज़ा उसके मुँह पे कुछ ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।